इस्लाम में नमाज दीन का स्तंभ है और एक मोमिन की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। ये सिर्फ अल्लाह की इबादत का जरिया ही नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का भी सबब है। कुरान मजीद में नमाज के मुख्तलिफ फ़ायदों का बार बार जिक्र किया गया है। ये इबादत हमारी रूहानी, जिस्मानी, जहनी और मुआशरती जिंदगी को बेहतर बनाती है। आइए कुरान की रोशनी में 5 नमाजों के फ़ायदों को तफसील से समझते हैं। 1. फजर की नमाज के फ़ायदे। फजर की नमाज दिन की शुरुआत पर अदा की जाती है जब दुनिया में सुकून और खामोशी छाई होती है। ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरपूर होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त की कसम खाते हुए फरमाया, और सुबह के वक्त की कसम जब वो सांस लेता है। सूरत अत-तकवीर 18। फजर की नमाज के फ़ायदे। 1. रूहानी सुकून और अल्लाह की कुर्बत। फजर की नमाज दिन की शुरुआत अल्लाह की याद से करती है जो दिल को सुकून और रूह को ताजगी बख्शती है। ये इंसान के दिल को अल्लाह के करीब कर देती है। 2. रिज़्क़ में बरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। सुनन नसाई। फजर के वक्त जागना और नमाज अदा करना इंसान के रिज़्क़ और रोजगार में बरकत का सबब बनता है। 3. दिन भर गुनाहों से हिफाजत। कुरान फरमाता है, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सूरत अल-अंकबूत 45। फजर की नमाज इंसान को दिन भर गुनाहों और बुराइयों से महफूज रखती है। 4. जिंदगी में निजाम ओ ज़ब्त। सुबह के वक्त उठना और बाकायदगी से नमाज अदा करना इंसान को निजाम ओ ज़ब्त सिखाता है जो जिंदगी के हर पहलू में कामयाबी का जरिया बनता है। 5. फरिश्तों की गवाही। फजर की नमाज के वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और इंसान की नमाज की गवाही देते हैं। कुरान में आया, और फजर के वक्त कुरान की तिलावत करो, बेशक फजर के वक्त कुरान पढ़ना गवाही के लिए खास है। सूरत अल-इसरा 78। 2. जोहर की नमाज के फ़ायदे। जोहर की नमाज दिन के बीच में अदा की जाती है जब इंसान अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होता है। ये नमाज अल्लाह की याद दिलाने का बेहतरीन जरिया है। कुरान में फरमाया गया, अपने रब के नाम का जिक्र करो और उसकी इबादत करते रहो। सूरत अल-मुज़म्मिल 8। जोहर की नमाज के फ़ायदे। 1. दिन के कामों में बरकत। जोहर की नमाज दिन के अहम वक्त में अदा की जाती है जो इंसान के कामों में बरकत का बाइस बनती है और उसकी कोशिशों को कामयाबी में बदल देती है। 2. ज़हनी सुकून। दिन के दबाव और मसरूफियात के बीच नमाज का वक्त ज़हनी सुकून और राहत फराहम करता है। 3. गुनाहों की माफ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें पिछले गुनाहों का कफ़ारा है बशर्ते बड़े गुनाहों से बचा जाए। सहीह मुस्लिम। 4. अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना। जोहर की नमाज अल्लाह की कुर्बत का जरिया बनती है। कुरान में आया, और वो लोग जो अपने रब के खौफ से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। सूरत अल-मोमिनून 2। 5. हरारत से निजात। जोहर के वक्त अल्लाह की इबादत करना इंसान को दुनियावी गर्मी और आखिरवी अजाब से महफूज रखता है। 3. असर की नमाज के फ़ायदे। असर की नमाज दिन के ख़त्म होने से पहले अदा की जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने असर के वक्त की कसम खाते हुए फरमाया, ज़माने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। सूरत अल-असर 1-2। असर की नमाज के फ़ायदे। 1. अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल। असर की नमाज अल्लाह की रहमत और बरकत को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। 2. दिन के अमाल की कबूलियत। असर के वक्त दिन के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। नमाज अदा करने से ये अमाल कबूलियत का दर्जा पाते हैं। 3. जिंदगी में तवाज़ुन। असर की नमाज हमें दुनियावी और दीनी मामलात में तवाज़ुन कायम करने का सबक देती है। 4. आखिरत की कामयाबी। कुरान में आया, और नमाज को कायम करो और तक़वा इख्तियार करो ताकि कामयाब हो जाओ। सूरत अल-बकरा 183। 5. जन्नत की खुशखबरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो असर की नमाज को छोड़ देता है उसके तमाम अमाल जाए हो जाते हैं। बुखारी। असर की नमाज की पाबंदी जन्नत की जमानत है। 4. मगरिब की नमाज के फ़ायदे। मगरिब की नमाज सूरज के गरूब होने के फौरन बाद अदा की जाती है। ये वक्त दिन के ख़त्म और रात के आगाज का है। कुरान में फरमाया गया, और अपने रब की तस्बीह करें शाम के वक्त और सुबह के वक्त। मगरिब की नमाज के फ़ायदे। 1. अल्लाह का शुक्र अदा करना। मगरिब की नमाज दिन भर की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन जरिया है। 2.
रूहानी पवित्रता। ये नमाज इंसान के दिल और रूह को पाक करती है और दिन भर की कोताहियों को माफ कराती है। 3. खानदान के साथ वक्त गुजारना। मगरिब के वक्त इंसान अपने घर वालों के साथ होता है और नमाज पढ़ने से पूरे खानदान में बरकत आती है। 4. गुनाहों की माफी। कुरान फरमाता है और वो अपने रब के हुजूर झुकते हैं और माफी मांगते हैं। सूरह 5. रात के सुकून का आगाज। मगरिब की नमाज रात के सुकून और आराम के लिए तैयारी का जरिया है। 5. ईशा की नमाज के फायदे। ईशा की नमाज दिन के खत्म पर अदा की जाती है जब इंसान आराम की तैयारी करता है। कुरान में फरमाया गया और रात के कुछ हिस्से में उसकी इबादत करे, ये ज़ायद इबादत आपके लिए खास है। सूरत अल इसरा 79। ईशा की नमाज के फायदे। 1. दिन का बेहतरीन इख्तिताम। ईशा की नमाज दिन का इख्तिताम अल्लाह की याद और उसकी रजा के साथ करती है। 2. रात के गुनाहों से हिफाजत। ईशा की नमाज इंसान को रात के वक्त के गुनाहों से महफूज रखती है। 3. तारत और पाकीज़गी। सोने से पहले वजू करना और नमाज अदा करना रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी का जरिया है। क़यामत के अंधेरों में रोशनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा और फज्र की नमाज बाकायदा पढ़ता है, क़यामत के दिन उसके लिए रोशनी होगी। बुखारी। रात की इबादत का आगाज। इशा की नमाज तहज्जुद और दीगर रात की इबादतों का दरवाजा खोलती है, जो अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन जरिया है। खुलासा: पांचों नमाजें न सिर्फ अल्लाह की इबादत का जरिया हैं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू पर मुसब्बत असर डालती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने बार बार नमाज की ताकीद की है। नमाज कायम करो, बेशक नमाज बुराई और बहियत। सूरह अल-अनकबूत 45। नमाज इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत है। यह अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करती है, जिंदगी में सुकून लाती है और हमारे आमाल को बरकत से भर देती है। इख्तिताम: नमाज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। आइए हम सब अपनी नमाजों की पाबंदी करें और अल्लाह के कुर्ब और कामयाबी को हासिल करें।